तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो ये वीडियो जो है वो BHU के लिए काउंसलिंग जो लोग करा चुके हैं उनके लिए है। इससे पहले यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए कई सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं वेटिंग लिस्ट से कि सर अभी तक वेटिंग शो कर रहा है, क्लियर कब तक होगा। ठीक है, तो देखिए वेटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही मज़ेदार है। अब एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को आप समझिए कि जैसे किसी कोर्स में मान लीजिए 100 सीट है, तो BHU क्या कहता है कि काउंसलिंग के लिए 300 लड़कों को बुलाता है। ठीक है, 100 सीट, एक तिहाई सीट 2.5 से 3 गुना लड़कों को जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। तो 100 सीट पे 300 लोगों की काउंसलिंग की जाती है। जैसे ही काउंसलिंग हुई आपके पोर्टल पे वेटिंग शो करने लगेगा। ठीक, अब क्या होगा, 100 लोग जो पहली सीट है पहले के हिसाब से, जैसे सबसे ज़्यादा जिसका नंबर है उसका एडमिशन होता है, फिर दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से करते करते 100 लोगों का एडमिशन के लिए जो है पेमेंट लिंक जाती है कि भाई आप इस दिन इतने से इतने बजे तक पेमेंट कर सकते हैं। 24 से 48 घंटे का समय उनको दिया जाता है। ठीक है, 100 लोगों के पास ये लिंक, पेमेंट लिंक पहुंच गई, पहले 100, ऊपर से 100 लोगों के पास। मान लीजिए इसमें से 70 लोगों ने पेमेंट किया, 80 लोगों ने पेमेंट किया, या कुछ किसी कारणवश कोई जो है कोर्स में एडमिशन न लिया, कहीं और एडमिशन ले ले, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मान लीजिए 100 में से यदि 70, 80, 90 लोग एडमिशन लेते हैं, फिर 10 सीट बचती है, तो बाकी जो 100 के नीचे 101, 102, इनको जो है एडमिशन के लिए यानी पेमेंट करने के लिए लिंक भेजा जाता है, पेमेंट लिंक। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इन 10, 20 या 30 जो सीट है, इसमें से 4-5 लोग यदि न एडमिशन लें, तो बाकी के लोगों को यानी 135, 140 तक रैंक वालों तक को जो है वो पेमेंट लिंक भेजा जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि अब क्या 100 सीट पे आपकी रैंक यदि 200 प्लस है तो आपका एडमिशन पॉसिबल है? तो नहीं है। यदि आप 100 सीट है और उसके अनुसार आप 201वें, 202वें स्थान पे हैं, 250वें स्थान पे हैं, तो आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है। चाहे वहाँ के आपके काउंसलिंग पोर्टल पे भले ही वेटिंग शो कर रहा है, ये शो करता रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप खुद अपने रैंक और नंबर के हिसाब से गेस कर सकते हैं कि आपको एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो ये वेटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सीट कितनी है, उस हिसाब से आपकी रैंक कितना है, आपका नंबर कितना है, आपको कोई कॉलेज मिल सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। आपके लिए FB ग्रुप है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी कि कितना एडमिशन हुआ, कितने रैंक तक हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, देखिए BA आर्ट्स की बात करें तो काउंसलिंग जो लास्ट काउंसलिंग हुई थी 3 नवंबर को हुई थी। तो ये काउंसलिंग हुए तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। तो जो लोग भी BA के हैं वो कुछ दिन और 7-8 दिन 10 दिन वेट कर ले, उसके बाद ये मान लें कि उनका एडमिशन जो है वो मुश्किल है या ना के बराबर है कि उनको कहीं जो है एडमिशन मिले, या तो मेन कैंपस में या अफिलिएटेड कॉलेज में। ठीक है, यहाँ पे कोर्स है कि आपने काउंसलिंग में जो जो कोर्स कॉम्बिनेशन किया था इस तरीके से अलॉट हो जाता है। यहाँ पे कोटा है, किस कोटे के अंतर्गत है, यहाँ पे लोकेशन है कि आपको एडमिशन कहाँ मिलेगा, ये आपको फीस होगी, ये फीस डेडलाइन होगी कि आपको फीस जो है कब तक जमा करनी है। ये देखिए 11 नवंबर को आया है और आपकी डेडलाइन जो है वो 13 यानी 48 घंटे है, शाम के 6 बजे तक आपको ये फीस जमा जो है वो करनी पड़ती है, यानी 13 तारीख को शाम के 6 बजे तक। अब यहाँ पे देखिए आपको एक दिन का मौका जो है वो दिया गया है, 22 नवंबर से 23 नवंबर तक। तो ये पेमेंट के लिए ऑप्शन होता है, या तो एक दिन 24 से 48 घंटे का समय यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे देखिए 4 दिन आपको समय मिला है पेमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। पेमेंट आपको 5:59 PM तक करना होता है। ठीक है, तो कोर्स अलॉट होने के बाद आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपको रेगुलर सीट पे कितनी फीस जो है वो देनी है। पेमेंट ऑप्शन के लिए लिंक आपका आ जाएगा, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेटिंग शो कर रहा है वो शो करेगा, यदि आपका रैंक है तो आपके लिए पेमेंट लिंक जो है वो आ जाएगा, और रैंक ज़्यादा है तो वेटिंग शो करता रहेगा। कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।